नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, धन क्यों नहीं रुकता। आज का हमारा विषय, हमारे हाथ में कोई ऐसी रेखा या ऐसा निशान या ऐसा कोई चिन्ह होता है जिसको हम देख के ये समझ सकें कि हमारे पास धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा। उस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ निशान बताऊंगा हाथ में, उसको आप देख लीजिएगा। ये नुकसान अगर ये कहा जाए, ये निशान ये भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं धन से संबंधित नुकसान को भी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, 2 तारीख को सैलरी मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो ये निशान जो है गलत निर्णयों में धन का नुकसान भी करा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज शनिवार है और कल रविवार है। आप सभी को लगभग ज़्यादातर लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूँगा, हर रविवार और बृहस्पतिवार, प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार YouTube पे निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है। निशुल्क कुंडली विश्लेषण, जिसमें आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान कमेंट बॉक्स में, जिस समय पे मैं लाइव रहता हूँ, रविवार को और गुरुवार को दोपहर में 2 बजे, उस कार्यक्रम में आप जो है कमेंट करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं वहाँ पर। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगा, ये निशान धन को लेके अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा धन आएगा नहीं। हाँ, संघर्ष रहेगा थोड़ा सा। ये भी मैं कहूँगा कि धन आएगा तो रुकेगा नहीं। अगर आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं उंगलियों में या ग्रहों के राजा की। ये इसे कहा जाता है सूर्य, सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली के नीचे अगर जो है ये चेन नुमा जो है अगर आकृति बन रही है सूर्य की उंगली के नीचे, ठीक है, तो ये दिखाएगा कि धन व्यक्ति के पास आने में भी दिक्कत है और आ भी जाता है तो रुकने में समस्या। अगर जीवन रेखा में भी आपका जो है बीच बीच में द्वीप बन रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में द्वीप बन रहे हैं, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन को लेके नुकसान, और व्यक्ति का धन फंसेगा। और कहीं अगर उसने कर्ज लिया तो कर्ज लंबे समय तक उतरने में दिक्कत। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ इसी में। अगर जहाँ पर रेखा आपकी छूट जाए और वहाँ पर जो है द्वीप का साइन बने, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का काफ़ी धन, काफ़ी पैसा अपने ऊपर या परिवार के ऊपर दवाइयों में जाएगा। अपने ऊपर या परिवार के ऊपर दवाइयों में जाएगा। एक बार सूर्य पे 2-3 चीज़ और मैं बता देता हूं। ये सूर्य की रेखा अगर टूटे, ध्यान से समझिएगा, सूर्य की रेखा अगर टूट रही है और नीचे वाली रेखा जो ये टूटने के बाद, मैं बड़ा बना देता हूं, ये रेखा अगर नीचे वाली रेखा पे क्रॉस बन रहे हैं, इस टाइप के क्रॉस बन रहे हैं, तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं धन नहीं रोक पाएगा। धन आएगा और जाएगा वाली स्थितियां ये पैदा करेगा। पहला बिंदु मैंने आपको चेन का बताया था। देखिए, चेन कई ऐसे करके ही हो सकती है, ऐसे करके हो सकती है, ऐसे भी मान लीजिए आप जो है चेन, ये चेन भी कहलाएगी, ये इस टाइप में भी चेन कहलाएगी, इस टाइप की भी चेन हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा पे भी अगर चेन का निशान हो तो भी बहुत खराब है। भाग्य रेखा पे अगर चेन का निशान है, इस टाइप में द्वीप टाइप के बन रहे हैं, इस टाइप के द्वीप टाइप के बन रहे हैं, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। भले धन आए लेकिन रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि कर्ज और व्यवसाय दोनों में संभल के चलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के पास कर्ज और व्यवसाय कहीं ना कहीं धन जो है अच्छी मात्रा का नुकसान होता है। दोनों चीज़ों में कर्ज चढ़ेगा, उतरेगा नहीं। अगर आपकी भाग्य रेखा मणिबंध को क्रॉस करके नीचे से आ रही हो, मतलब ये आपके मणिबंध हो गए। मणिबंध को जो है अगर कहा जाए क्रॉस करके नीचे से आ रही है, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। अगर उसके साथ में
ये तो बहुत खराब कहलाएगा। नक्षत्र या तारा का साइन हो, यहाँ से नीचे से जाए, उसके बाद ये शुक्र के क्षेत्र में नक्षत्र या तारा का साइन हो, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज में इतना दबेगा, निकलने में ही कई साल लग जाएंगे, या फिर हो सकता है ना निकल पाए। मान लीजिए ये रेखा नहीं है और केवल ये रेखा है, केवल ये नक्षत्र या तारा का साइन है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन ना के बराबर रुकेगा। धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। शुक्र से एक रेखा गाढ़ी रेखा, जिसे कहते हैं गाढ़ी ओ रेखा, शुक्र से एक रेखा गाढ़ी रेखा मंगल के क्षेत्र पे जाए, धन के लिए अच्छी है, धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ें खराबी नहीं है। ऐसे लोग राजा होते हैं। अगर ये रेखा है, ऐसे लोग राजा प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग कहते नहीं कि किसी की जेब नहीं देखते कि वो निकालेगा नहीं निकालेगा, वहाँ खर्च करेगा कि नहीं खर्च करेगा, इन्होंने निकाला और दे दिया। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं और लोगों को पैसा दे देते हैं उधार, उसके बाद मिलता नहीं। ये खराबी है। ये पैसा आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा मिलेगा नहीं, ये खराब कहलाएगा। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, इसे हम लोग कहते हैं शुक्र का क्षेत्र। शुक्र के क्षेत्र पे जाल हो, ठीक है, अगर इस क्षेत्र पे जाल हो, खड़ी खड़ी रेखा महीन हो और पट पट रेखाएं जो है गाढ़ी हों। अगर खड़ी रेखाएं हल्की है और पट रेखाएं अगर जो है गाढ़ी हैं, ऐसे वो लोगों के पास भी धन नहीं रुकता। ऐसे लोग जीवन में कम से कम 2 से 3 बार जो है धोखा खाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इसके साथ में ये भी है, चंद्र क्षेत्र से एक रेखा आई और मस्तिष्क रेखा पे आके मिल गई, बेहद संघर्ष का जीवन, बहुत संघर्ष का जीवन। ऐसे लोगों को नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए व्यवसाय नहीं बनाया है परमात्मा ने, ये मान के चलें। क्योंकि ये अगर हाथ में स्थितियाँ हैं तो व्यक्ति कर्ज से निकलने में ही समय लग जाएगा, कर्ज से निकल ही नहीं पाएगा। इसमें से एक रियायत समझिए, अगर ये खड़ी खड़ी रेखाएं जो है चौड़ी हैं, गाढ़ी हैं और पट पट रेखाएं हल्की हैं, तो कर्ज से निकल जाएगा। तनाव तो रहेगा, तनाव तो समय के अनुसार रहेगा, लेकिन कर्ज से फिर जो है वो निकल जाएगा। बुध क्षेत्र पे अगर ये तारा का साइन हो, बुध का हिस्सा छोटी वाली उंगली के नीचे अगर तारा का साइन बन रहा है या नक्षत्र का साइन बन रहा है, इसका क्या मतलब? नक्षत्र या तारा का साइन, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कम से कम जीवन में 2 से 3 बार अपने व्यवसाय बदलेगा। और अगर बैंक से या किसी से कर्ज लेके काम करता है तो मैं ये कहूँगा कि कर्ज को सही दिशा में लगाएं। कहते नहीं है कि आंखों पे पट्टी बंध गई थी, मति भ्रष्ट हो गई थी, बुद्धि उस समय जो है घास चरने चली गई थी, वाली स्थितियाँ पैदा करता है। वो स्थितियाँ बनाता है कि व्यक्ति धोखा खाएगा ही खाएगा। ऐसे लोगों को किसी के साथ काम भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगा किसी के साथ ना काम करें, सदैव अकेले काम करें। कई मतलब होते हैं इस रेखा के, अगर मैं कहूँ जितनी भी मैंने रेखाएं बताई, कई मतलब हैं, बहुत सारी। अब जैसे ये है, बच्चों की शादी अगर व्यक्ति करेगा और उसको कर्ज लेना पड़ेगा, उस कर्ज के कारण जो है काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति तनाव में रहेगा। एक रेखा के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम धन या धन से संबंधित चीज़ों पे बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी हम बात कर रहे हैं कि नौकरी अच्छा कि व्यवसाय अच्छी, ठीक है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। अगर ये चिन्ह है तो भी मान के चलिए कि जीवन में धन से संबंधित चीज़ों में बड़ा फूंक फूंक के आपको कदम रखना है। ये आपका गुरु का क्षेत्र है, ये आपका बुध का क्षेत्र। गुरु का मतलब अंगूठे की बगल वाली उंगली और बुध मतलब सबसे छोटी उंगली। गुरु के क्षेत्र या बुध के क्षेत्र पे कोई भी निशान हो, ठीक है, चाहे वो तारा है चाहे बॉक्स हो, कोई भी निशान हो, अगर निशान है, हाथ का रंग अगर कहा जाए काला है, हाथ का रंग काला है और निशान जो है काफ़ी चौड़े हैं, इस टाइप से चौड़ा चौड़ा निशान है और वो कहीं ना कहीं गड्ढा टाइप में जो है चौड़े चौड़े निशान है, इन दोनों जगहों पे दोनों जगहों पे होने चाहिए।
अगर इस जगह पे है तो उसका फल अलग होगा। अगर इन दोनों जगहों पे जो है कोई भी निशान है और निशान जो बन रहा है, जो रेखाओं से निशान बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका नक्षत्र का साइन है या फिर कोई क्रॉस टाइप का साइन है, वो चौड़ा होना चाहिए, वो गहरा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाथ में रंग जो है कालापन है, तो भी मैं कहूँगा कि व्यक्ति के पास व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा नहीं है। व्यवसाय बड़ा सोच समझ के करे। किसी भी प्रकार का धन लेना और धन देना दोनों ही अच्छा नहीं कराएगा। ऐसे लोगों के पास भी धन रुकता नहीं। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह आ रहा है हाथ को देखते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि नौकरी करे ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के देख दाख के ही करना चाहिए। कोई भी निर्णय ले, क्योंकि ये बेहद खराब कहलाएगा। मान लीजिए इस पे ये बॉक्स, मैंने बहुत बार बताया है कि बॉक्स अच्छा साइन है। अब यहाँ पर दो चीज़ें लागू होती हैं, एक हाथ का रंग कालापन हो, ठीक है, और उसके बाद जो है रेखा बड़ी चौड़ी चौड़ी हो, बड़ी गाढ़ी गाढ़ी चौड़ी चौड़ी हो, तो ऐसे कहा जाएगा आप व्यवसाय ना करके आप नौकरी करें, ज़्यादा अच्छा है। निर्णय जीवन में अपने से मत लीजिएगा और लोगों की राय लेने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। निर्णय इसमें अगर कहा जाए व्यक्ति अच्छे नहीं लेगा और निर्णयों के कारण अपना बेहद नुकसान करेगा। चलिए, इस तरीके से कुछ मैंने आपको चिन्ह बताए। कल का ध्यान रखिएगा, कल रविवार है। हर रविवार और गुरुवार को दोपहर 2 बजे YouTube में लाइव आता हूं मैं। दोपहर 2 बजे YouTube में लाइव आता हूं आप सभी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत, लेकिन YouTube लाइव में, ठीक है। कल दोपहर 2 बजे YouTube लाइव में आना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।